Today we will discuss two interesting companies, guys, in the EMS space. तो यहाँ पे ये जो दोनों कंपनीज है ना, इन दोनों कंपनीज में एक प्रोडक्ट मिक्स जो है ना वो उसका चेंज हो रहा है। और प्रोडक्ट मिक्स चेंज होने की वजह से ये एक इनका स्ट्रैटेजिक डिसीजन है टू चेंज द प्रोडक्ट मिक्स। इनकी वजह से ना इनका एबिटा मार्जिन और पैट मार्जिन में आपको पॉजिटिव इंपैक्ट दिख रहा है। सो इनिशियली पीपल यूज टू थिंक दैट, फॉर एग्जांपल, ये जो सिरमा एसजीएस करके कंपनी है, तो इसमें मेनी पीपल यूज टू थिंक दैट अच्छा प्रोडक्ट प्रोडक्ट मिक्स इज चेंजिंग फॉर नेगेटिव यहाँ पे। तो यहाँ पे एबिटा मार्जिन तो कम हो रहा है। इट वाज यूज टू बी लाइक 11% इन हिस्टोरिकली, तो वो अभी 6% हो गया है। तो इसलिए पीपल वेर लिविंग दिस कंपनी, पीपल वेर डंपिंग दिस कंपनी, बट एक्चुअली व्हाट हैज हैपेंड इज एग्जैक्टली अपोजिट। एंड if you see here, लेट्स स्टार्ट विद द फर्स्ट कंपनी विच इज सिरमा एसजीएस। तो यहाँ पे अगर आप देखोगे तो Q1 FY 2026 में ऑलमोस्ट 19% का डीग्रोथ है। बट स्टिल द स्टॉक इज हिटिंग लाइफ टाइम हाई। व्हाई? लेट्स अंडरस्टैंड दिस in detail. So if you see here, the EBITDA margin FY 2023, it used to be 11%, and then it has dipped to 8% in FY 2024, and then it has started coming up, and it has hit it almost like 10% in Q1 FY 2026. So why, what is happening here? If you see here, the PAT growth also 116% का PAT growth होता था, फिर FY 2024 was like dip year, एंड देन FY 2025 से ये लोग कम अप करना स्टार्ट कर दिए। तो ऑलमोस्ट लाइक 145% का पैट ग्रोथ है यहाँ पे। पैट मार्जिन इज ऑलमोस्ट ऑलमोस्ट लाइक रेसरेक्टेड टू लाइक 5.9% से लेकर 5.2% तक फिर से आ गया है। ईपीएस में भी अच्छा खासा ग्रोथ यहाँ पे दिख रहा है। तो टॉप लाइन में यहाँ पे सिर्फ ग्रोथ नहीं है, टॉप लाइन को यहाँ पे अनचेक करेंगे, बट एवरी पैरामीटर लाइक कंपनी हैज डन वेल। दैट इज द रीजन वाई द स्टॉक इज हिटिंग हाई। बट ये क्यों हो रहा है, यहाँ पे क्या प्रोडक्ट मिक्स चेंज हो रहा है, वो अंडरस्टैंड करने की कोशिश करते हैं यहाँ पे। तो यहाँ पे अगर आप देखोगे, बिजनेस वर्टिकल्स, ऑटो, कंज्यूमर, हेल्थ केयर, इंडस्ट्रियल, आईटी एंड या ये टोटल पूरे पूरे वर्टिकल्स है। तो इसमें से जो कंज्यूमर सेक्टर होता था, कंज्यूमर बिजनेस होता था, दैट वाज लाइक हाई वॉल्यूम एंड लो मार्जिन बिजनेस, एंड कंपनी स्ट्रैटेजिकली हैज डिसाइडेड टू कट डाउन ऑन द हाई वॉल्यूम लो मार्जिन बिजनेस। तो इसमें क्या होगा, बिकॉज आप कट डाउन करोगे धीरे 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 धीरे, तो यहां से आपको टॉप लाइन में डेफिनेटली आपको ईयर ऑन ईयर ग्रोथ नहीं मिलेगा। ठीक है। तो आपको इसमें क्वार्टर ऑन क्वार्टर ग्रोथ कंपेयर करना पड़ेगा। टॉप लाइन में आपको ईयर ऑन ईयर ग्रोथ नहीं मिलेगा, बट आपको बॉटम लाइन इंप्रूव होता हुआ दिखेगा। सो दैट इज व्हाट एक्चुअली हैपनिंग इन दिस वन। एंड मार्केट तो फ्यूचर का देख रहा है। तो अगर आप देखोगे नेक्स्ट नेक्स्ट कपल ऑफ क्वार्टर्स में, इफ दिस प्रोडक्ट मिक्स गेट्स नॉर्मलाइज्ड, दिस स्टॉक विल मेक Q on Q एज वेल एज ईयर ऑन ईयर, जैसे लो बेस बनता जाएगा ईयर ऑन ईयर, है ना। आप इमेजिन करो, ये 19% का डी ग्रोथ है, तो ये लो बेस बन रहा है यहाँ पे। और लो बेस बनने के बाद जब ये हाई हाई बेस, लो बेस से हाई बेस में आपको बहुत ही जबरदस्त ग्रोथ दिखेगा ऑन पेपर। बट तब तक ये स्टॉक तो चल चुका होगा, क्योंकि मार्केट इज ऑलरेडी सीइंग द फ्यूचर, राइट। तो दैट मीन्स कंपनी क्या कर रही है ना, इसमें से एक पॉजिटिव इंडिकेशन ये मिलता है कि जो उन्होंने बोला था, strategic product mix to increase the EBITDA margin in a positive way, they are doing that. So if you see here, auto used to be around 20%, उसको उन्होंने 23% कर दिया है। then healthcare like 8%, वो अभी stagnant ही है, but they are supposed to increase that. We'll have to keep that in our track list. Now this industrial 31%, it has gone down to 26 28, now it has come up to 30% again. IT and railway almost stable है यहाँ पे। बट द मेन पार्ट ऑफ दिस विच, जहां से इसका ज्यादा टॉप लाइन आता था, वो है कंज्यूमर। तो वो इसको रिड्यूस करने में लगे हुए हैं। और Q1 FY 2026 वर्सेस Q1 FY 2025 अगर आप कंपेयर करते हो, तो लास्ट ईयर Q1 में इसका ऑलमोस्ट कॉन्ट्रीब्यूशन था 53% कंज्यूमर का। नाउ इट हैज रिड्यूस डाउन टू 34%। एंड इनका गाइडेंस ये है कि इसको ये लोग 30% कर देंगे, ये जो कंज्यूमर का है टोटल एनुअल बेसिस पे। सो दैट्स व्हाट हैपनिंग हियर। और उसके बाद ऑटो बढ़ाएंगे, हेल्थ केयर बढ़ाएंगे, इंडस्ट्रियल बढ़ाएंगे। एंड बिकॉज ऑफ ऑल दीज थ्री इंपॉर्टेंट सेक्टर्स, यहाँ पे पैट मार्जिन और एबिटा मार्जिन डेफिनेटली इट विल गोइंग टू गो अप। सो इफ यू सी हियर, Q1 का मैंने यहाँ पे कंपेयर किया है, Q1 FY 2023 वर्सेस FY 2024 25 एंड 26। इफ यू सी हियर, एबिटा मार्जिन का ग्रोथ आप देखो यहाँ पे 7%, 9.5%, देन Q1 में डिप था यहाँ पे FY 2025 में, देन अगेन 10.7% यहाँ पे आ गया है। सिमिलरली द पैट मार्जिन इज ऑल्सो इंक्रीज अप टू डिप खा के फिर 5.2 पे। तो कंपनी इज ऑन अ राइट ट्रैक राइट नाउ। जनरली वी सी दैट प्रोडक्ट मिक्स चेंज होता है, बट कंपनी डोंट डू दैट प्रॉपर प्रोडक्ट मिक्स, और उसकी वजह से वो एबिटा मार्जिन नीचे ही जाता रहता है। फॉर एग्जाम्पल, इसमें अगर आपको गुड एग्जाम्पल देखना है, तो वो है आपका वो लिकर बनाने वाली कंपनी, वाइन वाली, क्या नाम है उसका, नासिक बेस्ड कंपनी है,
सुला वाइन्स, यस। सुला वाइन्स, इफ यू सी द सुला वाइन्स, सुला वाइन्स का क्या करते थे वो लोग पहले, कि वो किसी और का वाइन बेचते थे, काइंड ऑफ लेबल करके, समथिंग लाइक दैट। तो उसमें ज्यादा कुछ उसमें वॉल्यूम होता नहीं था, बट दे देन दे डिसकंटिन्यूड दैट बिजनेस, और वो खुद का वाइन उसको रीब्रांड करके प्रीमियम प्राइस में बेचेंगे। और इसलिए उन्होंने बोला था कि हमारा प्रोडक्ट मिक्स चेंज हो रहा है, क्योंकि हम लोग अभी ब्रांडेड में जाएंगे, और ब्रांडेड में जाने की वजह से टॉप लाइन में इनिशियली ग्रोथ ग्रोथ नहीं रहेगा, तो लेकिन बाद में ग्रोथ आना चाहिए। बट लास्ट आई थिंक 7-8 क्वार्टर से आप देखोगे सुला वाइन्स में कोई ग्रोथ नहीं है, क्योंकि टॉप लाइन वो प्रोडक्ट मिक्स चेंज होने के बाद भी वहां पे ग्रोथ नहीं आ रहा है। बट यहाँ पे स्टोरी थोड़ा अलग दिख रहा है, यहाँ पे इट्स अ डिफरेंट स्टोरी, बिकॉज आपका बॉटम लाइन यहाँ पे इंप्रूव होता हुआ दिख रहा है। सो इफ यू सी हियर द गाइडेंस, उन्होंने बोला कि 35% से 30% करेंगे लो मार्जिन बिजनेस, दैट विल पॉजिटिवली इम्पैक्ट द एबिटा मार्जिन एंड पैट। एक्सपोर्ट दे वुड डू मोर देन 1000 crores इन FY 26। देयर कैपेसिटी यूटिलाइजेशन दे वांट टू डू लाइक 65 to 70% का कैपेसिटी यूटिलाइजेशन करेंगे, विच विल ऑल्सो रेगुलराइज देयर फिक्स्ड कॉस्ट एंड वेरिएबल कॉस्ट, और उसकी वजह से आपको अगेन बॉटम लाइन बढ़ता हुआ नजर आ सकता है। यहाँ पे केपेक्स, दे वांट टू डू अ केपेक्स अराउंड 80 to 100 crores। ये जो पीसीबी, जो प्रिंटेड सर्किट बोर्ड्स मैन्युफैक्चरिंग फैसिलिटी में ये लोग उतरे हैं, उसको रैंप अप करने के लिए, उसको बढ़ाने के लिए ये लोग करेंगे। सो इन इन तो समराइज अगर इसको करते हैं ना, क्विकली अगर इसको समराइज करना है, तो इफ यू सी हियर FY 26 एक्सपेक्टेड सेल्स अभी ऑलमोस्ट ये -% ग्रोथ है, फिर भी, है ना, फिर भी कंपनी बोल रही है कि दे आर कॉन्फिडेंट इन अचीविंग 30 to 35% ग्रोथ ओवर लास्ट ईयर। तो अगर मैं 30% भी पकड़ता हूँ यहाँ पे, तो मेरा ऑलमोस्ट रेवेन्यू आता है अराउंड 5,000 करोड़ का रेवेन्यू आता है। उस पे एबिटा मार्जिन एज कंपनी का इज गाइडिंग 8.5 to 9%, कम्स अराउंड 443 to 450 crores। और उसके बाद जो एक्सपेक्टेड पैट अराउंड 250 to 260 crores का पैट आता है, विच टेक्स अस टू द फॉरवर्ड पी ऑफ 52। सो दिस इज अ काइंड ऑफ ग्रोथ इंजन विच इज 35%, बट इसमें आपको थोड़ा ज़्यादा पी देना पड़ रहा है, क्योंकि ये अच्छे खासा ग्रोथ कर रहा है, और ये 30 to 35% जो ग्रोथ है, वो वो जो लास्ट ईयर तो ऑलमोस्ट कितना ग्रोथ था, 19% का ग्रोथ था, और 19% से नाउ कंपनी वांट्स टू ग्रो एट 35%। दैट्स व्हाई यू आर पेइंग हायर पीई हियर। सो दैट इज वन थिंग टू कीप इन माइंड। सो बेसिकली दिस इज ऑल अबाउट सिरमा एसजीएस। तो उसमें आपको आपको मैंने सारे पॉइंट्स यहाँ पे बता दिए, राइट। सो दिस इज वन। नाउ लेट्स टॉक अबाउट द नेक्स्ट कंपनी विच इज Keynes Technology. This is also an interesting company. So we already made video on this, I think 2 or 3 months back. Then Q4 came, and then now in Q1 क्या हो रहा है यहाँ पे, 673 crores का इन्होंने रेवेन्यू किया किया है, विच इज अराउंड 34% ग्रोथ, राइट। नाउ पीपल से विल से दैट, अच्छा कि क्वार्टर एंड क्वार्टर तो यहाँ पे कम हो रहा है रेवेन्यू, ठीक है। बट इसमें आई वांट यू टू गो बैक एंड चेक द हिस्टोरिकल ट्रेंड। बेसिकली इसमें साइक्लिसिटी क्या है, तो इसमें हमेशा Q1 इज ऑलवेज अ वीक क्वार्टर, then followed by Q2, then Q3, and then Q4. That's the trend. It is there. Always it is there. सो वही ट्रेंड यहाँ पे होगा। नाउ अपार्ट फ्रॉम दैट, और देयर ऑर्डर बुक इज अगेन इंक्रीज, विच इज लाइक ऑलमोस्ट स्टैंड्स अराउंड 7,400 करोड़ की ऑर्डर बुक है। 17% का एबिटा मार्जिन उन्होंने किया है, उन्होंने गाइड किया था 15% प्लस करेंगे। बट नाउ व्हाट दे आर सेइंग दैट दे विल डू एट अराउंड 16 to 17% का गाइडेंस थ्रू आउट द ईयर होगा। सो 17% इट इज देयर। 47% का पैट ग्रोथ है, पैट मार्जिन इज स्टेबिलाइज्ड एट अराउंड 11%। पैट मार्जिन में भी ऑलमोस्ट लाइक 1% का ग्रोथ है, एबिटा मार्जिन में 3% का ग्रोथ है ईयर ऑन ईयर। आरओ इज ऑल्सो गोइंग इन अ पॉजिटिव डायरेक्शन, लास्ट ईयर 11% से लेकर अब ये 13.7% तक जा रहा है। नाउ I am not sure about inventory and receivables level, because they haven't uploaded the detailed cash flow statement there. So I'll update it once they upload it on the SEBI, NSE and BSE websites. Okay. Now the important thing here to note is that ये आपको पता है ये कंपनी क्या करती थी, ये भी कॉन्ट्रैक्ट मैन्युफैक्चरर था। इलेक्ट्रॉनिक्स, बहुत सारे इलेक्ट्रॉनिक, जैसे ये आप देखोगे ऑटोमोटिव में क्लस्टर पीसीबीए, इंडस्ट्री एंड ईवी में ईवी कंट्रोल पैनल, और ये सब सारी चीज़ें हैं यहाँ पे। रेलवे में क्या है, मेडिकल में मेडिकल इक्विपमेंट्स में भी इलेक्ट्रॉनिक बोर्ड्स, राइट। एरोस्पेस रिसेंटली दे एंटर्ड, एंड दिस इंटरनेट सॉल्यूशंस, राइट, यहाँ पे, ठीक है। ये इतने सारे इनके वर्टिकल्स है, तो इसमें सारा ये लोग प्रोवाइड करते थे। अपार्ट फ्रॉम दैट, मैंने जो लास्ट टाइम डिस्कस किया था यहाँ पे,
दे आर डूइंग ऑर्गेनिक एक्सपेंशन एज वेल एज इनऑर्गेनिक एक्सपेंशन। सो फॉर एग्जांपल इन ऑर्गेनिक एक्सपेंशन जो उनका जो चामराजनगर का फैसिलिटी है उसमें ये लोग एक्सपांड कर रहे हैं, विच हैज रेवेन्यू पोटेंशियल ऑफ 11 1 बिलियन एक्चुअली, सॉरी, 1 बिलियन यूएस डॉलर्स का पोटेंशियल यहाँ पे है। देन उनका ऑलरेडी जो ओसैट विच इज सेमीकंडक्टर असेंबली फैसिलिटी जो है, वो उन्होंने बोला था कि रेवेन्यू विल स्टार्ट कमिंग फ्रॉम Q1 FY 27, बट इन दिस कॉन कॉल दे सेड दैट लास्ट क्वार्टर में यहाँ से रेवेन्यू आना स्टार्ट हो जाएगा, ऑलमोस्ट लाइक 100 करोड़ का रेवेन्यू उन्होंने प्रोजेक्ट किया है, सो दैट इज अनदर पॉजिटिव थिंग। देन प्रिंटेड सर्किट बोर्ड का जो फैसिलिटी है उसमें भी उन्होंने बोला था कि रेवेन्यू स्टार्ट हो जाएगा Q1 FY 27 में, एंड दैट फैसिलिटी का कंस्ट्रक्शन चल रहा है यहाँ पे। So this is all organic expansion. On inorganic expansion, they acquired this Isramiko का स्मार्ट मीटर बनाने वाली कंपनी है, ऑलमोस्ट लाइक दे आर लुकिंग एट 40 to 60 crores मीटर अपॉर्चुनिटी, ये भी मैंने बताया था आपको। और यह इसमें भी टेलविंड तो है ही। अगर आप जीनस जीनस पावर का कॉन कॉल सुनोगे, जीनस पावर का एनालिसिस करोगे, द सेम थिंग इज फ्लोइंग हियर, राइट। एंड ऑल्सो दैट बाय द वे दैट सिरमा इज ऑल्सो इनटू द स्मार्ट मीटर मैन्युफैक्चरिंग। देन अगेन सेंसोट्रॉनिक करके ऑस्ट्रिया बेस्ड कंपनी है यहाँ पे, जो रेलवे का जो होता है ना कवच, रेल कोलिजन अवॉइड करने के लिए, नाउ दैट उसके लिए जो इलेक्ट्रॉनिक कंपोनेंट लगते हैं, नाउ दिस ऑस्ट्रिया बेस्ड कंपनी दे एक्वायर्ड विच विल प्रोवाइड टू द रेलवेज। एंड ऑगस्ट इलेक्ट्रॉनिक्स विच इज अ कनाडा बेस्ड कंपनी, उसमें ये बेसिकली मैन्युफैक्चर करेंगे इलेक्ट्रॉनिक कंपोनेंट्स एंड दे विल प्रोवाइड टू द नॉर्थ नॉर्थ अमेरिका, राइट। सो दिस वाज द ऑर्गेनिक एंड इनऑर्गेनिक एक्सपेंशन का स्टोरी था, राइट। एक्सपोर्ट बिजनेस ऑलमोस्ट 9% है अभी, 91% इज वॉट इज स्टिल इंडिया बिजनेस। नाउ Q1 में क्या चेंज हुआ है, Q1 FY 26 में अगर आप देखोगे यहाँ पे, तो ये जो जितने सारे वर्टिकल्स मैंने आपको बताए, तो यहाँ पे क्या हो रहा है ना, बेसिकली जो टर्न की सॉल्यूशंस या बॉक्स एंड बिल्ड जो करते थे ये लोग है ना, विच विच इज काइंड ऑफ आई वुड से लो टू मीडियम मार्जिन बिजनेस होता था, उससे ये जो प्रोडक्ट बनाने का और इंटरनेट सॉल्यूशन प्रोडक्ट बिजनेस, सॉरी, प्रोजेक्ट टू प्रोडक्ट बेसिकली इसको कह सकते हैं, तो वो ऑलमोस्ट लाइक था यहाँ पे। आई थिंक आप देखोगे यहाँ पे इट वाज लाइक अराउंड, वेयर इज दैट, नो यहाँ पे नहीं है। सो दिस ये जो 45% वाला जो है ना, नॉट नॉट 45, 36% वाला, यस। सो दिस 36% वाला हुआ करता था 2% Q1 FY 25 में। नाउ इट हैज गॉन अप टू 36%। दिस इज द चेंज विच इज हैपनिंग, एंड दैट्स व्हाट इट इज ड्राइविंग द EBITDA मार्जिन ऑल्सो। सो दिस इज वन इंपॉर्टेंट थिंग टू नोट हियर। ग्रोथ ड्राइवर्स में अगर आप बोलोगे तो इसका भी वही स्टोरी है, दे वांट टू शिफ्ट फ्रॉम कॉन्ट्रैक्ट मैन्युफैक्चरिंग टू हाई मार्जिन डिजाइन लेड इलेक्ट्रॉनिक प्लेयर, ESM टू ESDM, राइट, ये है स्टोरी। तो ग्रोथ ड्राइवर क्या है यहाँ पे, स्मार्ट मीटर, ऑलमोस्ट लाइक दे आर एक्सपेक्टिंग 1000 crores पर ईयर रेवेन्यू यहाँ पे एक्सपेक्ट कर रहे हैं। पीसीबी का और ओसैट का मैंने ऑलरेडी बता दिया है आपको, 175 crores फ्रॉम द ऑगस्ट इलेक्ट्रॉनिक्स दे आर एक्सपेक्टिंग। सो एंड 4250 करोड़ फ्रॉम द ट्रेडिशनल जो मैन्युफैक्चरिंग करते हैं ये लोग, जो टर्न की एंड बॉक्स भी, बॉक्स बिल्ड एंड टर्न की पीसीबी है, तो ये इससे उनका टोटल 4250 आने वाला है। तो टोटल रेवेन्यू एक्सपेक्टेड इन FY 26 इज अराउंड 4500। नाउ ये दिस इज ऑल अबाउट ग्रोथ ड्राइवर्स हो गए। तो यहाँ पे ऑटो में थोड़ा सा स्लो डाउन है, विच इज लाइक -24% का ग्रोथ है। कैश फ्लो नेगेटिव है, कंपनी सेइंग दैट दे विल ट्राई टू कन्वर्ट द कैश फ्लो इनटू पॉजिटिव बाय बाय नेक्स्ट ईयर। रिसीवेबल्स में भी यहाँ पे थोड़ा सा हाई है रिसीवेबल्स, बट कंपनी सेइंग दैट इन सेकंड हाफ दे विल गेट मॉडरेटेड। ठीक है, सो दीज आर नॉट आई थिंक इन माय ओपिनियन डील ब्रेकर बेसिकली, बट व्हाट important thing is that their OSAT facility will start generating revenue. That is a very exciting thing here. And the story of ESM to ESDM, just like Sirma, it's really exciting, right? तो ये चीज़ है। तो अभी कंपनी ने ऑलमोस्ट किया है 673 crores, राइट। सो लेट्स डू सम मैथ। बिफोर दैट आई वांट टू टेल यू दैट FY 25 में उन्होंने गाइडेंस किया था 2700 करोड़ का, एंड दे अचीव्ड दैट गाइडेंस ऑफ 2700 करोड़, ठीक है। नाउ दे आर गाइडिंग फॉर 4500 crores। नाउ बिफोर वी अंडरस्टैंड दिस 4500 crores, आई वॉन्ट यू टू अंडरस्टैंड कि वो लोग गाइडेंस जो देते हैं वो करते हैं, ये एक बॉटम लाइन यहाँ पे है। विद दिस अजम्पशन वी विल गो इनटू द कैलकुलेशंस नाउ। तो Q1 Q2 Q3 Q4 का फोरकास्ट देख लेते हैं। अभी 673 crores किया, विच इज 34% ईयर ऑन ईयर। नाउ if you see here, now this is quarter on quarter growth I have posted here anyways। तो अगर यहाँ पे अगर आप करना है 4500 तो आपको कैसे करना होगा ये, राइट। तो 4500 करने के लिए उनको Q2 में 890 करोड़ समवेयर अराउंड दैट, तो ये एक अप्रोक्सीमेट नंबर है। Q3 में 1280 और Q4 में 1650। अब ये नंबर, दिस दिस ट्रेंड कोइंसाइड्स विद देयर
देयर क्वार्टर एंड क्वार्टर ये जो है ना दिखता है ना आपको, ये Q1 Q2 Q3 Q4 इन ऑर्डर, जैसे असेंडिंग ऑर्डर में, वैसे ही यहाँ पे मैंने ग्रोथ पकड़ी है। तो अगर ये ऐसे करते हैं तो ही ये 4,500 का आएगा, और विच इज लाइक 66% ग्रोथ ईयर ऑन ईयर। तो सी दिस थिंग, क्वार्टर एंड क्वार्टर आपको क्या ग्रोथ दिख रहा है, इट्स फिनोमिनल, राइट? सो this is the thing I want to tell you here. Now, if you compare also year on year, Q2 592 versus 890, and then Q3 661 versus, it's a phenomenal growth actually. 661 से सीधा 1280, अगर ये इस फैशन में ये लोग करते हैं, आई थिंक परहैप्स दैट इज द ओनली वे दे विल बी एबल टू अचीव दिस 4,500 वाला कर सकते हैं। तो लेट्स सी ये कैसे कम करते हैं, बट दिस इज द फ्यूचरिस्टिक ग्रोथ। तो यहाँ पे अगर ये ऐसे ही इस पाथ पे चलते हैं तो वी डोंट हैव टू रिग्रेट इन Q2 एंड Q3 एंड Q4, अगर वो थोड़ा सा इधर उधर वॉल्यूम, सॉरी, अगर ईयर ऑन ईयर ग्रोथ थोड़ा सा कम होता है, वी डोंट हैव टू रिग्रेट बिकॉज वी नो वेयर दे आर गोइंग। एंड अगर ये इसी फैशन में करते हैं तो यहाँ पे ट्रैक्शन जबरदस्त तरीके से बढ़ सकता है। नाउ इफ यू सी द वैल्यूएशन हियर, अगेन द वैल्यूएशन इज अगेन सब्जेक्टिव पैरामीटर। इफ यू सी हियर कि अगर वो 4,500 करोड़ का टॉप लाइन करते हैं, तो उसमें 11% का पैट मार्जिन कम्स अराउंड पी फॉरवर्ड पी ऑफ ऑलमोस्ट 82 का पी आता है, इफ आई एम नॉट रॉन्ग। नो, इट्स नॉट 82, यू नीड टू, इसको 40,000 करना पड़ेगा ना। या करेक्ट, इट्स 82। सो 82 का पी आता है। तो there's some miscalculation here, so I think this is not right. This is 40,000 I considered, which was the earlier market capital. Now yes, this is 42,000, so 86 का पी आता है, 86 का पी विद अभी हाँ, ग्रोथ इंजन क्या पकड़ना है आपको, तो ग्रोथ इंजन आपको पकड़ना है 66% ईयर ऑन ईयर। बट इफ यू सी क्वार्टरली ईयर ऑन ईयर का ग्रोथ देखोगे ना, क्वार्टर एंड नॉट क्वार्टर एंड क्वार्टर, अगर मैं लेट्स से Q2 890 वर्सेस Q2 FY 25 कंपेयर करता हूँ, देखो ये ग्रोथ कितना है, 592 वर्सेस 890। नाउ दिस ग्रोथ फर्दर विल एनहांस 661 वर्सेस 1280। सो डेफिनेटली दिस PE will be much lower than what is the futuristic growth, right? So that's what I want to tell you here, ठीक है? तो ये एक बात था मुझे बोलने का। तो I think I hope you got my point here. So this is another fantastic company, Keynes Technology, and we discuss everything about Keynes as well as Sirma. So both companies को आप वीडियो पॉज करिए, कंपेयर करिए, and then take your decision. Okay. So thank you so much for watching this video till the end, and I'll see you in the next video. Thank you so much.